कि क्या शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और जो गांव में रसोइयां जो बहुत गरीब रहती हैं उनको मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? लिया जाए, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। सरकार ने 1 रुपया 23 से आज तक ना तो उस कमेटी की मीटिंग हुई, न एक पैसा बढ़ाया गया। हर विद्यालय में 50 बच्चों पे 2 शिक्षक, सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र का जो भी रेशियो में गैप होगा उस गैप को हम सब लोग पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून सत्र जो है वो खत्म होने वाला है और ऐसे में देखने को मिला कि जब 24 घंटे लगातार ये सत्र चला तो इस दौरान भी शिक्षा मित्रों की आवाज को जमकर उठाया गया। विपक्ष ने तमाम सवाल सरकार के ऊपर खड़े कर दिए और ये भी पूछ दिया कि आखिर जो कमेटी का गठन हो रहा था वो कमेटी कब कहाँ चली गई है, आखिर कमेटी को लेकर कोई खास बातें क्यों निकलकर सामने नहीं आई। तो यही ये भी देखने को मिला कि कुछ लोगों ने ये भी आवाज उठाई कि अब शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 10,000 से 30,000 कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के तमाम सवाल और जवाब होते रहे, जिसमें देखने को मिला कि हर एक नेता मंत्री शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाता हुआ आया और सरकार के पास महज एक जवाब था कि हमने इन शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 3500 से 10,000 कर दिया है। और यहीं पर जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि क्या 10,000 रुपए के मानदेय में इस महंगाई में जीवन यापन करना आसान है? क्या 10,000 के मानदेय में शिक्षा मित्र पूरा काम करते रहेंगे, जबकि ये जो शिक्षा मित्र है ये शिक्षकों से ज्यादा काम करते हैं। कई जगह पर तो शिक्षा मित्र अगर विद्यालय न पहुंचे तो विद्यालयों के दरवाजे तक न खुले। फिर आखिर क्यों इन शिक्षा मित्रों के साथ इतनी ज्यादा अनदेखी की जा रही? इस तरह के तमाम विपक्ष की तरफ से सवाल किए गए, लेकिन सत्ता पक्ष के पास कोई सटीक जवाब नहीं रहा। संदीप सिंह लगातार यही बातें कहते हुए हैं कि 3500 से 10,000 मानदेय किया गया है और तमाम तरह की ऐसी बातें हुई जिसमें इन सारी चीजों को बरगलाने की कोशिश की गई। लेकिन शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी अब भी व्याप्त है। इनका यही कहना है कि सरकार सिर्फ 3500 से 10,000 की बात करती है, लेकिन सरकार ये नहीं सोचती कि पहले कभी हमें 40,000 रुपए का वेतनमान मिला करता था। फिलहाल इस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है आप भी देखिए। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है या नहीं, इन्होंने नहीं में उत्तर दिया। मान्यवर, कितनी महंगाई और कितना कष्ट उन लड़कों को पड़ता है जो शिक्षा मित्र है और शिक्षकों को से भी ज्यादा उनसे काम लिया जाता है। कई लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए। 23 साल से कोई आज तक 1 रुपया उनका नहीं बढ़ा। सरकार कह रही है कि हमने 3500 रुपए से बढ़ा दिए। पहले की सरकार ने 3500 रुपए किए थे, हमने 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 कर दिए। मान्यवर, पहली सरकार ने तो इनको नियमित शिक्षक भी बना दिया था। अगर ये इस पैटर्न पर सरकार आती है तो पहली सरकार ने तो नियमित शिक्षक भी बना दिया था, ये उनको नियमित शिक्षक बना दें। सबसे ज्यादा काम लिया जाता है उनसे, बीएलओ का काम वो लिया जाता है, पटवारी का काम उनसे लिया जाता है और वो नौनियालों को पढ़ाते हैं सुधार में। जो 1 लाख रुपए शिक्षक लेता है उसकी बराबर काम करते हैं स्कूल के अंदर। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इनकी 23 सालों से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। मैं गांव में गया मान्यवर, मुझे एक शिक्षा मित्र मिला। आप क्या कह रहे हैं 23 साल? हाँ, 23 वर्षों से। अभी आपने जवाब में लिखा है 2017 में बढ़ाए, तो आज 25 से 17 को माइनस करो तो कितने साल होते हैं? हमारी पीडीए की मीटिंग चल रही थी, मैं एक गांव में गया, उसमें एक शिक्षा मित्र आके मुझसे रोने लगा। बोले साहब मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। मैं क्यों, क्या हुआ? कहने लगे मैं हर साल अपनी पत्नी को भरोसा देता था कि अब का बढ़ा देगी सरकार, अब का बढ़ा देगी। लिया जाए, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। सरकार ने 1 रुपया। मैं फिर मुख्य सचिव ने 23 नवंबर को, विरोधी सरकार 14 नवंबर 23 को फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उसने कहा था उस कमेटी को कि निराकरण करेंगे, आपका पैसा बढ़ाने पे विचार करेंगे। 23 से आज तक ना तो उस कमेटी की मीटिंग हुई, ना एक पैसा बढ़ाया गया। मैं माननीय मंत्री जी जो है स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के सुपुत्र हैं, आज कल्याण सिंह जी की आत्मा अगर ये पैसा बढ़ा दें तो इनको भी आशीर्वाद देगी। जानना चाहता हूं कि प्रदेश में सर हर वर्ष लगभग 15 से 20,000 शिक्षक सेवानिवृत्ति हो रहे हैं और सरकार या माननीय मंत्री जी सदन में दावा करते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के नामांकन में 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। ये जो रटा रटाया जवाब सरकार का चल रहा है, ये वास्तविक जवाब, सही जवाब है या
जो जमीनी स्तर पर हकीकत वो दूसरी है। मैं कहना चाहूँगा सर कि आज जो हमारे युवा भाई बहन हैं नई भर्तियों के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, बेसिक के स्कूल जर्जर अवस्था में है और उनकी स्थिति खस्ता हाल है। इन जगहों पर नए भवन बनाकर विद्यालय संचालन की जगह स्कूल और मर्ज अथवा बंद करने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। जब हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, तो एक बच्चे के लिए भी अगर एक स्कूल खोलना पड़े तो सरकार को एक बच्चे के लिए भी स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से कहना है सर कि जिस तरह देश और प्रदेश में IAS, IPS, PCS की वैकेंसी हर साल भरी जा सकती है, तो चूंकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण तत्व है समाज के लिए, इसी प्रकार शिक्षकों की भी भर्ती प्रतिवर्ष होनी चाहिए। आपके माध्यम से सर मेरा पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में BTC, टेट, सीटेट उत्तीर्ण बेरोजगार हमारे जो भाई बहन हैं, क्या बेसिक शिक्षा विभाग में के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती लाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और विगत कई वर्षों से जो 69,000 भर्ती एवं जूनियर एडेड भर्ती की जो प्रक्रिया अपूर्ण है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो दूसरा अनुपूरक मानवर आपके माध्यम से कि क्या सरकार जिन विद्यालयों को मर्ज और बंद कर रही है, ऐसे विद्यालयों को मर्ज और बंद करने की स्थिति में या न करके उन विद्यालयों को प्राइवेट स्कूलों की भांति आधुनिकीकरण करके उन पर क्या क्लासेस शुरू करने का काम करेंगी? और आखिरी मानवर आपके माध्यम से है कि सर जो समान अनुपात शिक्षक और छात्रों को अनुपात होता है उसमें ये दूसरा ही है ना, आखिरी जो है सर, ये दूसरा आखिरी, चौथा आखिरी, तीसरा कि सर जो अनुपात समानुपात की बात होती है शिक्षकों और बच्चों की, उसमें सर शिक्षा मित्र और अनुदेशक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो तीसरा अनुपूरक है कि क्या शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और जो गांव में रसोइयां जो बहुत गरीब रहती हैं उनको मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? ये इस प्रश्न का विषय नहीं है। हाँ, श्री प्रभु नारायण जी। सवाल पूछने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, ये प्रश्न करोड़ों बच्चों के भविष्य एवं बेरोजगारों से जुड़ा है। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं करता बल्कि राष्ट्र निर्माता है। बच्चे हमारे भारत के भविष्य। आज जहाँ विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वहाँ कक्षाएं शून्य हैं, ताले लटके हैं कमरे में, निराश बच्चे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में कुल स्वीकृत पद 4,17,886 और रिक्त पद 78,936, वहीं उच्च प्राथमिक में 1,62,198 और रिक्त पद 41,338 है। कुल मिला के 1,20,000 से भी ज्यादा पद रिक्त है। आरटी एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, उच्च प्राथमिक में 35:1 के अनुपात है, जबकि कहीं कहीं ये अनुपात 60 और 70 से भी अधिक है। तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की अंतिम सीमा को तय करने का काम करेंगे? दूसरा, क्या सरकार 2017 से अब तक बेसिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों में बढ़ोतरी व रिक्त पदों के भर्ती हो जारी विज्ञापनों का वर्षवार और जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखने का काम करेगी? साथ ही साथ मंत्री जी ये भी बताने का काम करेंगे कि जारी विज्ञापनों में कितने पद भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निरस्त या रोके गए हैं अथवा न्यायालय में लंबित? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने शिक्षा से जुड़े हुए, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। शिक्षकों की और छात्रों की संख्या को लेकर के माननीय सदस्य ने जानकारी करना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह से मैंने अपने उत्तर में भी स्पष्ट किया है, जो सदन में रखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,93,389 बच्चे एनरोल्ड हैं और उनके सापेक्ष 3,38,590 अध्यापक
अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ मैंने उत्तर में ये लिखा कि 1,43,450 शिक्षा मित्र भी इन्हीं विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं और जो मानक बनाया गया है उच्च प्राथमिक और प्राथमिक का 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने का और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होने का, उच्च प्राथमिक में 14,803 बच्चे हमारे नामांकित हैं और 1,20,860 अध्यापक कार्यरत हैं और 25,223 अनुदेशक भी कार्यरत हैं जिनके द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। अगर हम इस अनुपात को देखेंगे, जो रेशियो बनाया हुआ है, ये वर्तमान में जो 30 1 और 35 1 का है, ये हमारी इस छात्र संख्या के हिसाब से अभी पूरा है। लेकिन हम इसको और बेहतर बनाने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये मर्जर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, इसके साथ जो भी जितने भी विद्यालय, अगर हमारे अधिकतम 50 बच्चों का अगर विद्यालय है तो 50 बच्चों के विद्यालय पे हम 3 शिक्षक यानी 2 शिक्षक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति करेंगे। इस मानक को पूरे करने के लिए, हम शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, हम शिक्षकों की उपलब्धता को और बेहतर बनाने की ओर हम सब लोग आगे कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी हमारी छात्र संख्या होगी और हर विद्यालय पे 50 बच्चों पे 2 शिक्षक, सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र का जो भी रेशियो में गैप होगा, उस गैप को हम सब लोग पूरा करेंगे। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि मर्जर को लेकर के विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है। सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। कोई भी विद्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय है, उसको बंद नहीं किया जाएगा और विद्यालय को जो यूडाइस कोड भी दिया जाता है, वो यूडाइस कोड भी यथावत रहेगा और वो विद्यालय सुचारू रूप से जिस तरह से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा था, उसी तरह से चलता रहेगा। इस प्रक्रिया में बदलाव ये किया गया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि कक्षा 1 में जो बच्चों के नामांकन की आयु है, उसको 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा हर एक बच्चे को अनिवार्य मिलनी चाहिए। उसका हम सब लोग पालन कर रहे हैं। उसको हम सब लोग कम कर नहीं सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की कक्षा 1 में नामांकन हो जाए। वो देश भर में लागू कर दिया गया है। लेकिन बच्चा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी के केंद्रों में, जो हमारी कोलोकेटेड आंगनवाड़ीज हैं, वहां पर जाकर के अपने पठन पाठन का कार्य को करते थे और जो भी उनकी पोषण की व्यवस्था आईसीडीएस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई थी, वो सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। इसमें बदलाव ये किया गया है, जितने भी हमारे भवन मर्जर के बाद में जो 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर थे, 50 बच्चों से कम की संख्या थी, केवल 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर अगर 2 या 3 विद्यालय संचालित हैं और 50 बच्चे से कम है उन विद्यालयों में, उन विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बना दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा अधिक संसाधनों वाला विद्यालय को चलाया जाए और 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर जिसमें किसी भी बच्चे को पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी, उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। और बाकी के जो विद्यालय रिक्त होंगे, खाली होंगे, जो मर्ज करने के बाद में, उन विद्यालयों में आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके हमारा बेसिक शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी यानी प्ले स्कूल की, यानी कि नर्सरी, केजी और ये सारी जो क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को इस वर्ष से अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी चिंता जताई थी, क्योंकि कक्षा 6 में तो वो 6 वर्ष की आयु में ही कक्षा 1 में नामांकन हो सकता है, लेकिन 3 से 4 वर्ष के लिए, 4 से 5 वर्ष की आयु और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए हमने अलग से प्री प्राइमरी की ये प्ले स्कूल प्रारंभ कर दिए हैं और हमारे लगभग 3,500 से अधिक विद्यालय आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया इन प्ले स्कूल ने। प्राथमिक जो हमारे विद्यालय जितने भी रिक्त हुए थे, और इनके अंदर के लिए इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हमने अलग से ईसीसीई एजुकेटर्स भी नियुक्त किए हैं, जो संविदा पे लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक लगभग हमारे ये जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनको नियुक्त किया गया है, 19,484 स्पेशल एजुकेटर्स को भी संविदा के माध्यम से नियुक्त कर दिया गया है और लगातार प्रतिवर्ष इनको हम लोग नियुक्त करते जा रहे हैं। और प्री प्राइमरी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अलग से एक कोर्स और करिकुलम भी तैयार किया है। 3 से 4 वर्ष की आयु के लिए किताबें तैयार की हैं, 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार की हैं किताबें, और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए, जो कि अपने आप में एक नया पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी तक बच्चे केवल क्लास 1 में जाकर के सीधे पढ़ाई पढ़ते थे और उससे पहले उनको कोई मूलभूत जानकारी उनके पास नहीं होती थी।
अब जब बच्चा कक्षा 1 में जाकर के पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करेगा, उसके पास में जितनी मूलभूत पहले से जानकारियां होनी चाहिए, जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उस प्ले स्कूल के माध्यम से प्री प्राइमरी की क्लासेस में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में व्यवस्था बनाई गई है कि 3 वर्ष की आयु में बच्चे का नामांकन हो जाता है, नर्सरी, केजी, एलकेजी की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इन सभी विद्यालयों में जो रिक्त हुए मार्च के बाद में इन विद्यालयों में चलाई जाएगी। एक मिनट, अभी खड़े हैं मंत्री जी। ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, पहले से जब से ये मर्जर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इसी व्यवस्था को बनाया गया था, लेकिन इस मर्जर की प्रक्रिया को पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया और आमजन को भ्रमित करने का प्रयास जितने भी हमारे विपक्षी हैं सभी लोगों ने करने का प्रयास किया कि सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है, सरकार के पास शिक्षकों की अभाव है, सरकार बच्चों को अच्छे से पठन पाठन का कार्य नहीं देना चाहती है, इस तरह के आरोप लगाए गए। मैं इन सारी चीजों के ऊपर बताना चाहता हूं कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों के पठन पाठन के लिए हमने जितने कार्य किए हैं 2017 से लेकर के 2025 तक, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इतने कार्य किए गए हैं। मूलभूत सुविधाओं को हमने पहुंचाने का कार्य किया, 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम सब लोगों ने कार्य करने का काम हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। सोचिए, जिस विद्यालय में बैठने के लिए जगह ना हो, पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था ना हो, बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था ना हो, ऐसे विद्यालयों में बच्चे कहां जाकर के पढ़ सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को, जिस जर्जर स्थिति में हमें परिषदीय विद्यालय मिले थे, इन सारी व्यवस्थाओं को हमने सुधारने का काम किया। और जब आज सरकार के परिषदीय विद्यालय बेहतर हो गए हैं, जहां पे बच्चों का नामांकन भी अधिक होने लगा है, 27 लाख से भी अधिक बच्चों का नामांकन इस वर्ष हुआ है। इनकी सरकार में कभी स्कूल चलो अभियान जैसी कोई भी चीज चलाई जाती थी, जहां पे स्वयं सभी जनप्रतिनिधि, आमजन, हर एक व्यक्ति बच्चों को निकाल करके विद्यालय तक लेकर के आने का काम करे, ये हमारी सरकार में अभियान की तरह चलाया जाता है। स्कूल चलो अभियान, जिसके माध्यम से एक एक बच्चे को हम विद्यालय तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये उन्हीं की सरकार के समय के आंकड़े हैं, 2017 से पहले, जहां 3 करोड़ 45 लाख बच्चे विद्यालयों की सुविधा से दूर थे, विद्यालय नहीं जाते थे, ऐसे आंकड़े हैं। आज इन सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया गया। हर बच्चे तक विद्यालय को पहुंचाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा की स्थिति को, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए नए अच्छे आधुनिक विद्यालय बनाने जा रही है। हम सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय बना रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा सकती है। 30 करोड़ की लागत से एक विद्यालय बनाया जा रहा है, हर जनपद में 2 विद्यालय बनाए जा रहे हैं। हम सब लोग शिक्षा के स्तर को बहुत ऊंचा लेकर के चले गए, माननीय अध्यक्ष जी। थैंक यू, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 3 मनोज, पूरा उत्तर आ गया। देखिए, आपका जो उत्तर था, देखिए विषय यह है कि आपका जो कंसर्न था, आपका जो प्रश्न था, वो बच्चों के और शिक्षकों के अनुपात से संबंधित था, उसका जवाब आ गया और पूरा आंकड़ों के साथ आ गया। अब उसमें कुछ बनता नहीं है पूछने। नहीं, आपने तो पहले ही 3 पूछ लिए थे। प्रश्न संख्या 3 श्री मनोज कुमार पारस।